कुछ दरवाजे सिर्फ खोलने के लिए नहीं होते, कुछ बंद रखने के लिए बनाए जाते हैं। एलिजा की आंखें खुली। गहरा अंधेरा था। हवा में अजीब सी घुटन थी, जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद हो। उसने जल्दी से मेज पर रखा दिया जलाया। लौ कांप रही थी। कमरा वैसा ही था, वही पुराना पलंग, लकड़ी की अलमारी और दीवार पर टंगी तस्वीरें। पर एक चीज बदली थी। वो तीसरा दरवाजा अब वहां था ही नहीं। उसकी जगह अब दीवार थी, एकदम सपाट, जैसे कभी वहां कुछ था ही नहीं। एलिजा ने डरते हुए दीवार को छुआ। ठंडी थी, पर उंगलियों पर कुछ चिपक गया, काला मोटा धागा। उसे देखते ही उसकी रूह कांप गई। ये वही धागा था जो उसकी दादी के मुंह पर सिला गया था। अगली सुबह गांव की हवा बदली हुई थी। दुकानदार उसे देखकर चुप हो जाते। एक औरत ने उसे देखकर माथे पर हाथ मारा और बुदबुदाई, ये वही है जिसने दरवाजा खोला। उस रात एलिजा को नींद नहीं आई। हर कोने में खामोशी थी, पर उस खामोशी के भीतर कुछ हिल रहा था। आधी रात के करीब उसे अपने कमरे की छत से हल्की हल्की खराशों की आवाज आई। वो दीवारों की ओर देखने लगी और तब उसने देखा खरोंचे अंदर की तरफ, जैसे कोई अब बाहर नहीं, अंदर घुस आया। कुछ दिनों बाद उसे दादी की पुरानी संदूक में एक डायरी मिली, पुरानी, धूल से भरी, पर अक्षर अब भी साफ थे। हर पीढ़ी में एक दरवाजा खोलने वाला होता है और एक उसे फिर से बंद करने वाला। दरवाजे के पीछे जो है वो शैतान नहीं, वो हम में से ही है, हमारे खून से बना, हमारी परछाई। जब वो बाहर आता है हम मिटने लगते हैं। अब हर रात एलिजा सपनों में अपनी दादी को देखती थी, स्टिच्ड माउथ के साथ। उसे देखती रहती, कहती कुछ नहीं। एक रात सपना कुछ ज्यादा ही असली लगने लगा। एलिजा उठी और आईने के सामने गई और तब देखा आईने में उसकी परछाई देर से हिल रही थी। जब उसने अपना हाथ उठाया, परछाई ने कुछ पल बाद उठाया और फिर परछाई ने मुस्कुराया। अगली सुबह गांव में अफवाह थी, एक लड़की रात को गायब हो गई थी। घर खुला था, कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं, बस उसकी खिड़की पर 3 लंबी खरोंचे। अब हर दिन एक नाम गायब हो रहा था। लोग घर छोड़ रहे थे, मंदिर बंद कर दिए गए, पुजारी गांव छोड़ चुका था और एलिजा वो समझ चुकी थी, जिसे उसने बाहर निकाला वो सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वो उसका ही हिस्सा था, उसकी परछाई, उसका ही डर, उसका ही अंधेरा। एक रात उसने घर के एक कोने में वही तीसरा दरवाजा फिर से देखा। इस बार वो खुला था। वो धीमे कदमों से उसके पास गई, अंदर झांका, अंधेरा। पर जैसे ही उसने मुड़कर पीछे देखा, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, बस गहराती खामोशी। वो समझ गई अब उसे कुछ करना होगा। या तो वो उसे वापस भेजे या वो खुद उस अंधेरे में समा जाए।